हो गया। हेलो दोस्तों, आईडी क्लासेस जयपुर में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि हमारे आईडी यूट्यूब क्लासेस चैनल में आपके जो परसेंटेज की टाइप 5 यानी कि टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो कल अपनी क्लास में पढ़ा था कि जो प्रतिशत का बेसिक टाइप था वो मैंने करवा दिया। आज अपन जो प्रतिशत का बेसिक है टाइप ही है, तो वो करेंगे। जो पास फेल वाले क्वेश्चन आते हैं कि कोई विद्यार्थी इतने अंक प्राप्त करता है, इतने नंबरों से फेल हो जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, जो 10th क्लास में आप यानी कि जो आपका परसेंटेज बनती है वो किस हिसाब से बनती है, उसी टाइप से रिलेटेड होती है। जो आपके 10th 12th में परसेंटेज आती है, कितने प्रतिशत बने, वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसी टाइप को अपन करते हैं। जो आपके एग्जाम में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप को करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, 10 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा ना तो लंबा है। और इसके 10 मिनट के अंदर अंदर आपका एक टाइप कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी 100% आपको गारंटी है। तो दोस्तों, आज का टाइप है पास फेल वाला। तो इसमें अपन पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोई विद्यार्थी है, यानी कि 60 छात्रों की कक्षा में है, उसमें से कितने 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है, तो ऐसी लड़कियां कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। तो देखो, मेरा फोकस है साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को संख्या निकालनी है। तो टोटल है कितने 60 छात्र है टोटल, यानी कि कक्षा में कितने 60 मेंबर है, लड़के और लड़कियां। उसमें से 60% तो लड़के हैं, बॉयज हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 40%। ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि उनमें से भी जो ये आ गई, जो आ गई टोटल लड़कियां आ गई, ये यानी कि 60 का 40% जो आएगा वो टोटल लड़कियां आ गई। जो कि कौन कौन सी हो जाएगी, ये जो कि आपकी गर्ल्स है। अब गर्ल्स में भी जो अपन को निकालना है, स्कूल नहीं जाती है, यानी कि साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो 25% लड़कियां तो साइकिल से जाती है, तो उनका कितना 75% लड़कियां आपकी साइकिल से स्कूल नहीं जाती। ये आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है। 25 से चला गया 3 बार, 4 से 4 कट गया, तो 36 18, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन था, बेसिक टाइप था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है, 96% पास हुए और 50 असफल रहे। तो कितने छात्र उपस्थित यानी कि उपस्थित हुए थे। तो 96% पास हुए और बाकी के 50 असफल रहे, यानी कि क्वेश्चन में क्या होता है कि 96% तो पास हुए थे आप, ठीक है। और फेल होने वाले कितने 4% बच गए 100 में से। इसी 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 50। आप है कि टोटल जो उपस्थित हुए थे वो कितने हुए थे, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसी 4 की वैल्यू में इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देता दोनों, तो आपकी दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है। 100% हो जाएगा, ये आपका 100 बन जाएगा। और इसको गुणा करूंगा तो कितना, ये आंसर हो जाएगा। हाँ सॉरी, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125 जीरो, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी है जो 50% एग्जाम में प्राप्त करता है, लेकिन वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक प्राप्त कर लेता। तो आपका सबसे यही टाइप है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है कि कोई मान लो ये कर रहा है कितने 20% अंक प्राप्त कर रहा है, कितने 20%। अगर ये 35 अंकों से फेल हो गया, अगर ये 35 प्लस अंक और कर लेता तो ये पास हो जाता है, यानी कि पासिंग मार्क के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार मैं दूसरे विद्यार्थी को बराबर करता हूँ कि ये क्या 50% प्राप्त कर लिया, लेकिन पास अंकों से 32 ज्यादा प्राप्त कर लिया, 32 कम प्राप्त कर लिया, तो ये भी फिक्स पास ही होता। तो ये भी पासिंग मार्क है ए के, और ये आपके पासिंग मार्क है बी के, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि दोनों का प्रतिशत बराबर। अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो कितना, 50 में से 20 जाएगा तो 30% आ जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो ये कितना। अब आपको पूछ रहा है कि टोटल पूर्णांक कितना था, 100% की वैल्यू पूछ रहा है।
तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 67/3, और एक जीरो लगाता है ये 100% हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो लग जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 170/3। तो इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में प्रोजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो कि 64% अंक प्राप्त के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो उसको प्रांजय को मिले कितने 272 अंक मिले जो कि 64 यानी कि 64% के बराबर थे। तो आपको क्वेश्चन में 64% है, इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 272। ठीक है, आपको परीक्षा के अंक पूछ रहा है यानी कि टोटल, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 16 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 16 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। ठीक है, तो 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, 16 ये 11 हो गया, हाँ 112 हो गया। तो कितना, अब इसी को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 100% बन जाएगा, और इसको मेरे को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 साथ कितना होता है आपका 175 का 5 आ जाएगा, 17 कैरी हो जाएगा, और ये 17 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 42। तो कितना हो जाएगा आपका 425 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल परीक्षा के पूर्णांक थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का 42% होना चाहिए, अधिकतम अंक 450 है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक यानी कि टोटल मार्क्स पूछ रहा है आपके नंबर में यानी कि संख्या में बताना है। तो आपको ये दिया गया है कि टोटल अधिकतम अंक है कितने एग्जाम के 450 का पूर्णांक है, और उसमें पास होने के लिए आपको 42% आवश्यक है। तो कितना यानी कि 450 का 42% आपको निकालना है। प्रतिशत हटाओगे 100 का डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से काटोगे 9 बार चला जाएगा, 5 से 2 बार, और ये आपका 2 से चला जाएगा 21 बार। तो ये आपको निकालना है 21, तो कितना 9 पे चला जाएगा, 21 नाम है 189। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। अब कह रहा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है, लेकिन राखी ने कितने अंक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए। तो कितना 200 का 54%, ये आ जाएगा किसका राखी का स्कोर 200 का 54, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, कितना 108 अंक प्राप्त करती है राखी। अब मोहन से 12 अंक अधिक मिलते हैं यानी कि मोहन को 12 अंक कम मिलते हैं, तो 12 घटाएंगे इसमें से 108 माइनस 12, तो ये किसके आ जाएंगे मोहन के मार्क, तो कितने हो जाएंगे आपके 96। तो कौन सा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कितना 96 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। पूर्णांक आपको दिया गया है 33% की आवश्यकता होती है, यानी कि टोटल पूछ रहा है 210 उसने प्राप्त किए, ठीक है, वो फेल हो गया, इसका मतलब अगर वो 21 नंबर और प्राप्त कर लेता तो उसके फिक्स 33% बन जाती, जो पासिंग मार्क है आपको दिए गए 33% पासिंग मार्क के एग्जाम में। 10 तो उसने प्राप्त किए लेकिन 21 अंक से फेल हो गया, यानी कि 21 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो फिक्स पास हो जाता। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 231, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 33%। तो आपको पूछा है पूर्णांक कितने का है, तो इसकी देता हूँ, यानी कि 33% की वैल्यू आपको कितनी होगी 231। अब मेरे को निकालनी है पूर्णांक निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इससे 33 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा आपका 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। 100 की निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 700। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक, ये भी शायद रिपीट हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और यानी कि 750 उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि ये आपके फेल होने वाले, पास होने वाले 45% है तो फेल होने वाले 100 में से घटाएंगे तो कितना 55% आ जाएगा। 55% की वैल्यू आपको दी गई है ये वाली, ठीक है। और आपको पूछिए तो भाग लेने वाले टोटल 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं 1% का मान निकालूंगा, कितना हो जाएगा आपका 79750 और डिवाइड हो जाएगा 55 का इंटू 100। तो ये इस प्रकार करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और फिर वह परीक्षा से 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52 अंक प्राप्त करता तो वह न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक प्राप्त करता। तो इस टाइप के आपको क्या करना है कि जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पासिंग मार्क इक्वल करने होते हैं। दो सिचुएशन दी जाती है, तो पहले सिचुएशन के अनुसार यानी कि 46% वो अंक प्राप्त करता है और फेल हो जाता है कितने से 10 अंक से। अगर वो 10 अंक प्राप्त कर लेता तो कंप्लीट पास हो जाता। इसी प्रकार वह 52% अंक प्राप्त करता है और 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर वो 8 अंक कम प्राप्त कर लेता तो वो फिक्स पास हो जाता। अब आपको इन दोनों को जो प्रतिशत है उनको घटा दो तो कितना हो जाएगा आपका 6% हो जाएगा, और जो अंतर आता है उनको जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 10 8 18, ठीक है। और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 से चला जाएगा कितना 3, तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो न्यूनतम यानी कि आवश्यक अंक यानी कि आपको निकालना है कि कितने नंबरों से वो लाते ही वो फिक्स पास हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर मैं 46 की प्रतिशत निकालूं तो इधर भी 46 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 × 18, 4 × 12 और 1 13, यानी कि 46% का मान हो जाएगा 138। उसमें 10 और जोड़ देता हूं तो आपका फिक्स पासिंग मार्क हो जाएंगे तो कितने 156। तो दोस्तों ये आज आपका वीडियो था। इसी प्रकार आप डेली टाइप वाइज मैथ के क्वेश्चन यानी कि जो आपके टेस्ट पेपर होते हैं जो हर सब्जेक्ट के वो देखना चाहते हैं तो हमारे आइडिया क्लासेस चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।